हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में आप सबका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं कॉन्ट्रासेप्टिव्स मेथड्स में स्किन इम्प्लांट एंड सर्जिकल मेथड्स के बारे में। सबसे पहले शुरुआत करते हैं स्किन इम्प्लांट से। प्रोजेस्टोजेंस अलोन और इन कॉम्बिनेशन विथ एस्ट्रोजन कैन ऑल्सो बी यूज्ड बाय फीमेल्स एज इंजेक्शंस और इम्प्लांट्स अंडर द स्किन। प्रोजेस्टोजेंस और एस्ट्रोजन के कॉम्बिनेशन को अगर इंजेक्ट किया जाए फीमेल बॉडी में तो उससे भी कॉन्ट्रासेप्शन होता है। इम्प्लांट भी यूज़ कर सकते हैं। इम्प्लांट्स के अंदर ये दोनों केमिकल्स, दोनों जो ड्रग्स हैं वो स्लोली रिलीज होगी और लॉन्ग टाइम के लिए फीमेल को कॉन्ट्रासेप्शंस मिलेगा। देयर मोड ऑफ एक्शन इज सिमिलर टू दैट ऑफ पिल्स एंड देयर इफेक्टिव पीरियड्स आर मच लॉन्गर। पिल्स में भी यही कंटेंट होता है सेम, प्रोजेस्टोजेंस या तो फिर प्रोजेस्टोजेंस के साथ कॉम्बिनेशन में एस्ट्रोजन। यहाँ पर हम थोड़ा मोड ऑफ एक्शन चेंज कर रहे हैं। पिल्स को हम ओरली लेते हैं, टेबलेट के जरिए लेते हैं। इम्प्लांट्स जो है वो मोस्टली स्किन के नीचे इम्प्लांट किए जाते हैं। इस रीज़न से इसका नाम स्किन इम्प्लांट है। ऐसा माना जाता है कि फ्यूचर के अंदर पिल्स से ज़्यादा इफेक्टिव स्किन इम्प्लांट्स होंगे। लोग ज़्यादा यूज़ करेंगे स्किन इम्प्लांट को। Administration of progestogens or progestogens estrogen combinations or IUDs within 72 hours of coitus have been found to be very effective as emergency contraceptives, as they could be used to avoid possible pregnancy due to rape or casual unprotected intercourse. प्रोजेस्टोजन या तो प्रोजेस्टोजन एस्ट्रोजन के कॉम्बिनेशन को इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स के तौर पे यूज़ किया जा सकता है। उसके लिए इंटरकोर्स के 72 आवर्स के विदिन ये दोनों ड्रग्स को इंजेक्ट करना पड़ेगा फीमेल बॉडी के अंदर। ये काफ़ी इफेक्टिव रहती है। अगर कोइटस के 72 आवर्स के विदिन ये दोनों ड्रग्स बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दी जाए तो प्रेगनेंसी को अवॉइड किया जा सकता है। खास करके इसकी ज़रूरत तब रहती है जब मेल और फीमेल पार्टनर ने अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स किया हो। मेल ने बैरियर मतलब कि कॉन्डम्स यूज़ ना किया हो और फीमेल है उन्होंने कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज़ नहीं किए हो और वो बेबी कंसीव करना नहीं चाहते। तो ऐसे केसेस के अंदर विद इन द 72 आवर्स वी हैव टू यूज़ प्रोजेस्टोजन और एस्ट्रोजन। ये सबसे ज़्यादा काम में तब आता है जब रेप जैसे केसेस होते हैं। बिल्कुल ही रेप जैसे केसेस में कोई भी विक्टिम नहीं चाहेगा कि वो प्रेगनेंसी कंसीव करे। तो इंटरकोर्स के 72 आवर्स के विदिन अगर उस विक्टिम को प्रोजेस्टोजन और एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन दे दिया जाए तो प्रेगनेंसी अवॉइड की जा सकती है। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में लास्ट मेथड है सर्जिकल मेथड, जिसको स्टरिलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। मेल एंड फीमेल दोनों के लिए एडवाइजेबल है, पर मोस्टली ये टर्मिनल मेथड के फॉर्म में यूज़ की जाती है। ये कंप्लीट सॉल्यूशन है कॉन्ट्रासेप्शन का। सर्जिकल मेथड के बाद लाइफ टाइम कोई भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी। Surgical methods, also called sterilization, are generally advised for the male and female partners as a terminal method to prevent any more pregnancies. जब पार्टनर्स और ज़्यादा बेबीज नहीं चाहते, जब उनको लगता है कि अब हमें लाइफ में ज़्यादा बेबीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी और प्रेगनेंसीज हम कंसीव करना नहीं चाहते, तब एज अ परमानेंट सॉल्यूशन सर्जिकल मेथड को यूज़ किया जाता है। आफ्टर सर्जिकल मेथड फीमेल लाइफ टाइम कभी भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाती। सर्जिकल इंटरवेंशन ब्लॉक्स गैमेट ट्रांसपोर्ट एंड देयर बाय प्रिवेंट कंसेप्शन। सर्जिकल इंटरवेंशन की वजह से गैमेट ट्रांसपोर्ट रुक जाता है
फीमेल के अंदर वो ओवम को फेलोपियन ट्यूब से यूटेरस तक मूव नहीं होने देती, और मेल के अंदर वास डिफरेंस को कट कर दिया जाता है, जिस वजह से स्पर्म पेनिस तक नहीं पहुंच पाते, और इस वजह से कंसेप्शन जो है वो प्रिवेंट हो जाता है। सर्जिकल मेथड या तो स्टरिलाइजेशन मेथड जब मेल में परफॉर्म की जाती है तो उसका नाम होता है वासेक्टोमी, और फीमेल में ट्यूबेक्टोमी के नाम से जानी जाती है। मेल के अंदर स्पर्म को कैरी करने वाली ट्यूब वास डिफरेंस को कट किया जाता है, इस वजह से वर्ड वासेक्टोमी यूज किया, जबकि फीमेल में फेलोपियन ट्यूब को कट करके टाई कर दिया जाता है, इस वजह से वर्ड ट्यूबेक्टोमी यूज हुआ। तो यहाँ पर फिगर में मैंने आपको वासेक्टोमी दिखा रखी है। देखिए किस तरीके से वास डिफरेंस जो टेस्टिस से स्पर्म को पेनिस की तरफ कैरी करती है उसको कट करके टाई कर दिया जाता है। एक्टोमी का मतलब होता है रिमूवल, कंप्लीट रिमूवल। दिस टेक्निक्स आर हाईली इफेक्टिव, ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। इसमें कोई चांसेस नहीं रहते कि जो स्पर्म सेल्स है वो पेनिस से बाहर जाए और फीमेल वजाइनल ट्रैक में एंटर हो। कंसेप्शन के चांसेस बिल्कुल ही नील है, पर देयर रिवर्सिबिलिटी इज वेरी पुअर। रिवर्सिबिलिटी इसकी बहुत ही ज़्यादा पुअर है। ये इफेक्टिव तो ज़्यादा है, पर सर्जिकल मेथड्स को परफॉर्म करवाने के बाद अगर कोई इसको रिवर्स करवाना चाहता है तो हम नहीं बता सकते कि वो प्रॉपरली हो पाएगी या नहीं। इसकी रिवर्सिबिलिटी बहुत ही पुअर है। वासेक्टोमी जनरली मेल में परफॉर्म की जाती है। अ स्मॉल पार्ट ऑफ द वास डिफरेंस इज रिमूव्ड और टाइड अप थ्रू अ स्मॉल इंसिजन ऑन द स्क्रोटम। टेस्टिस जिस थैली जैसे स्ट्रक्चर में होते, बेग लाइक स्ट्रक्चर में होते हैं, वहाँ एक छोटा सा कट रखते हैं हम, और फिर स्पर्म कैरी करने वाली ट्यूब जिसको वास डिफरेंस कहते हैं उसको कट कर दिया जाता है और टाई कर दिया जाता है। ट्यूबेक्टोमी, फीमेल के लिए वर्ड ट्यूबेक्टोमी यूज किया जाता है। सर्जिकल मेथड ट्यूबेक्टोमी के अंदर हम क्या करते हैं, एब्डोमिन में कट करके या तो वजाइना के थ्रू फेलोपियन ट्यूब तक पहुंचते हैं, फेलोपियन ट्यूब को कट करते हैं और उसको टाइड कर देते हैं। इस तरीके से हम प्रिवेंट कर सकते हैं ओवम के मूवमेंट को। अ स्मॉल पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब इज रिमूव्ड और टाइड अप थ्रू अ स्मॉल इंसिजन इन द एब्डोमिन और थ्रू वजाइना। कॉन्ट्रासेप्टिव्स के रिगार्डिंग हम कुछ जनरल इंफॉर्मेशंस भी समझ लेते हैं। It needs to be emphasized that the selection of a suitable contraceptive method and its use should always be undertaken in consultation with qualified medical professionals. हमारे लिए सबसे बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कौन सी है उसको खुद ब खुद सिलेक्ट नहीं करना है, उसके लिए आपको मेडिकल प्रोफेशनल्स को कंसल्ट करना चाहिए जो क्वालिफाइड है। One must also remember that contraceptives are not regular requirements for the maintenance of reproductive health. कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स की हैबिट्स आप में डेवलप नहीं होनी चाहिए। इसको कंटिन्यूसली या तो कॉन्स्टेंटली यूज़ नहीं करना। ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ की मेंटेनेंस के लिए इसकी रेगुलर रिक्वायरमेंट है। इसको हम तभी यूज़ करते हैं जब हम प्रेगनेंसी कंसीव नहीं करना चाहते।
इन फैक्ट दे आर प्रैक्टिस्ड अगेंस्ट अ नेचुरल रिप्रोडक्टिव इवेंट कंसेप्शन और प्रेगनेंसी। एक्चुअल में हम इसको कंसेप्शन और प्रेगनेंसी के अपोज में यूज़ कर रहे, अगेंस्ट यूज़ कर रहे। हम नहीं चाहते कि प्रेगनेंसी कंसीव हो। One is forced to use these methods either to prevent pregnancy or to delay or space pregnancy due to personal reasons. कई बार ऐसा होता है कि मेल फोर्स करते हैं फीमेल्स को कि वो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को यूज़ करें, वो कॉन्स्टेंटली पील्स लें, क्योंकि वो काफ़ी लंबे अरसे के लिए, काफ़ी लंबे वक्त के लिए बेबीज नहीं चाहते या तो प्रेगनेंसी नहीं चाहते। कई बार ऐसा होता है कि प्रेगनेंसी रोकने के लिए, डिले करने के लिए फीमेल्स को ज़बरदस्ती टैबलेट्स या तो फिर कोई और कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स यूज़ करने के लिए प्रेशराइज किया जाता है। नो डाउट द वाइड स्प्रेड यूज ऑफ दिस मेथड्स हैव अ सिग्निफिकेंट रोल इन चेकिंग अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। हाँ, ये बात ज़रूर है कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स की वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ को रोका जा सकता है, बर्थ को कंट्रोल किया जा सकता है, अनचाही प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स में हम लोगों ने एडवांटेजेस पढ़े। अब बात करते हैं इल इफेक्ट्स या फिर एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव। कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव्स की वजह से नोजिया होता है, नोजिया मतलब वॉमिटिंग जैसा फील होना, एब्डोमिनल पेन होता है, ब्लीडिंग, इरेगुलर ब्लीडिंग होने लगता है मेंस्ट्रुएशन के वक्त, और कुछ वुमेन्स के अंदर ब्रेस्ट कैंसर भी होने की पॉसिबिलिटी है। सबको नहीं होता, नॉट वेरी सिग्निफिकेंट, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि माना जाता है कि हार्मोनल इम्बैलेंसेस कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वन ऑफ द कोज ऑफ कैंसर इज हार्मोनल इम्बैलेंस। बहुत से रीज़न है कैंसर के, पर उनमें से एक कोज हार्मोनल इम्बैलेंस भी है। और हम सब जानते हैं कि पील्स या तो इंजेक्शंस या तो इम्प्लांट्स, इन सब में हम हार्मोन्स यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस होने लगता है।